विशाल जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि कांग्रेस पार्टी ने उतरे, समाजवादी पार्टी, आपको तो इसीलिए जनता बार बार चुन रही है ना। आप लोग हर चुनाव में महंगाई की बात करते हैं, कहते हैं कि हम राहत देंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम देश को और प्रदेश को प्रगति की राह पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह तोड़ नहीं मोड़ा जा सकता है ना विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप हमें यह बताइए कि ये क्या कम है कि पहली बार विश्व ने पिछले 100 सालों में इस प्रकार का आपदा देखा है, उसके बावजूद भी आज की डेट में भारत और देशों से जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में बेहतर कर रहा है। तो इसके पीछे नेतृत्व है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन पर सवाल बार बार किया जा रहा था, गरीबी पर सवाल किया जा रहा था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, आप ही की सरकार में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, तो कौन सी गरीबी आप हटाते रहे कि आज 70 सालों तक वो गरीबी उसी तरीके से मेंटेन है? अरे ये तो कहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है कि आज की डेट में इस कोरोना पैंडेमिक में भी किसी को भी बगैर अन्न के नहीं रखा गया। ये संवेदनशीलता दिखाती है सरकार की, ये सरकार की वो कमिटमेंट दिखाती है कि अंतिम पायदान पर समाज पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में लेकर आना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि पहली बार एक ऐसे समुदाय से व्यक्ति को चुनकर राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है, वहां पर तमाम तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जरा ये मनोवृत्ति तो देखिए कांग्रेस की, आपने भी वो चीजें देखी होंगी कि किस किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया। महंगाई की बात हो रही है, जयपुर में जब इनके नेता महंगाई की रैली कर रहे होते हैं तो वहां से हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा करते हैं, जिनको हिंदू मतलब बार ये क्या दिखाता है? बार कल 5 तारीख का विरोध ये क्या दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं बार भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति जो अपमान की मनोवृत्ति रही है, जो तुष्टिकरण की मनोवृत्ति रही है, ये उसी का दृष्टिगोचर होता है। अभी देखिए हर तिरंगा का अभियान चला तो वहां पर भी न जाने कहां से कौन से नैरेटिव लेकर जो है आया जाता है। अरे मैं बार ये पूछना चाहता हूं कि देखिए ये 21वीं सदी का भारत है, यहाँ पर ये नया भारत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं तो ये कहता हूँ ईडी, ये वही ईडी है ना जिसने 2014 तक केवल 400 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। आज 2014 से लेकर 2022 8 सालों के अंदर 1,05,000 करोड़ इकट्ठा किया कि नहीं किया? पूछिए इनसे। 900 से अधिक चार्जशीट फाइल की कि नहीं की? पूछिए इनसे। 400 से अधिक गिरफ्तारियां हुई कि नहीं हुई? 25 लोगों को कन्विक्शन मिला कि नहीं मिला? तो बात यह है चित्रा जी, एजेंसियां वही है, लेकिन काम करने की विल पावर बदली है, काम करने का मनोवृत्ति बदला है। आज पश्चिम बंगाल में ये ढेर निकलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां नोट की उस पावर से आपने क्या उखाड़ा, जरा ये भी बताइए। सुप्रिया शिने जी जब आप बोल रही थी वो बिल्कुल शांति से सुन रहे थे, और जब वो आपके बीच में बोल रहे थे तो आप कितने गलत तरीके से उनसे बिहेव कर रही थी। ये तरीका तो ठीक नहीं होता है ना मैडम। आशुतोष वर्मा जी को बोलने दीजिए, बड़े ध्यान से वो सुन रहे थे, वो आ चुके हैं। आशुतोष वर्मा जी, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वक्तव्य याद आ रहा है। उनकी ओर से कहा गया था पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते। अब पेड़ पर अगर पैसे नहीं उगते हैं तो फिर 200 करोड़ वैक्सीन के लिए पैसे कहां से आएंगे? 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में अनाज मिल रहा है जो दावा सरकार करती है, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो सरकार की ओर से उन लोगों की देखभाल तो की जा रही है ना। 80 करोड़ इस देश की बहुत बड़ी आबादी है, और फ्री भोजन उन तक पहुंचाया जाना, वो भी लगातार कोरोना का काल जब से शुरू हुआ। क्या इसको बड़ी कामयाबी के तौर पर नहीं आंका जाए? 200 करोड़ वैक्सीन अगर आम लोगों को लग रही है, क्या इसको कामयाबी नहीं माना जाए? आशुतोष वर्मा जी। जी चित्रा जी, पहली तो इस बात को समझना चाहिए कि इस भारत देश ने वैक्सीन के मामले में बहुत पहले ही बहुत काम किया है। नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी सन 1960 से आती है। बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। वो आपके बारे में चित्रा जी देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, सुन लेते हैं प्लीज सर, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अब उससे आगे बढ़ते हुए बोलिए कि हाँ वो गलत कहा गया था। वो किस प्रकार से भ्रम फैलाया गया था और कांग्रेस के द्वारा विशाल जी हो गया कि बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी। अब थोड़ा उनसे आगे बढ़ जाते हैं, अब उससे आगे बढ़ जाते हैं सर, थोड़ा उनका जवाब सुन लीजिए। आशुतोष वर्मा जी। चित्रा जी, बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, मम्स, रुबेला, स्मॉल पॉक्स, ये पहले ही इसको यहाँ से हटा चुके हैं। कम समय में 200 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन, कम समय में 2 करोड़ 100 साल में इस तरह की महामारी आती है। आशुतोष वर्मा जी, उनकी बात, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। बोलिए। और बार बार ये कोरोना पे क्या बात करते हैं? जीएसटी 2017 में लाया गया था। इस देश की विकास दर उस समय 8.26 थी। 2017-18 में 6.80 कैसे हो गई?
पूछिए 2018-19 में 6.53 कैसे हो गई पूछिए, और 2019-20 में 4 कैसे हो गई पूछिए। मैं बता रहा हूं 2019 का वो साल था जब इन भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेट दोस्तों को 30% से घटा के कॉर्पोरेट टैक्स 22% किया गया, 8% कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, और वहीं से घाटा शुरू हुआ जबरदस्त तरीके से, जिससे आज तक भारतीय व्यवस्था गुजर नहीं एक क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला जी आपका, एक क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश को गिरवी पे रख दिया। क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला जी, चित्रा जी मैं बोल सकता उनके हूं? आरोपों पर। चित्रा जी आपके शो में ज्ञान पेलना, मूर्ख, क्या उखाड़ लिया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस की प्रवक्ता ने किया, मुझे विश्वास है कि जयराम रमेश जो इनके कम्युनिकेशन हेड हैं, जो सबको भाषा ज्ञान बांटते हैं, एक बार श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत का जो इनका भाषा ज्ञान है, जिस तरह से अभद्र शब्दों का ये प्रयोग करती हैं, डिबेट महंगाई पर है, सुप्रिया श्रीनेत पर नहीं है। महंगाई पर जवाब दीजिए, जनता त्राहिमाम कर रही है।